कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं, तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलारा फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फैलारा फैला हुआ है और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया। मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कह रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति, मैं भटकता रहा, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान वैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझ नहीं भटकेगा, तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं, या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई, सारी पुराणे सहजता में मिल सकती है। जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो। क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती हैं, इसके सिवा कोई नहीं। यहां 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा